हेलो 10th क्लास। आपका 18वां चैप्टर मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। मतलब कि जो मूल्य में वृद्धि होती है और लोगों को कैसे, ग्राहक मतलब हम कस्टमर, उनको जागृति कैसे मिलती। कई बार उपभोक्ता लोगों को ठगा जाता है, उसके बारे में तो ये टॉपिक है। ठीक है। भारत की अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में एक समस्या है मूल्य वृद्धि। जैसे कि अभी भी कीमतें बढ़ती रहती है ना, जैसे कभी प्याज की कीमत बढ़ती है, कभी आलू की, तो ऐसे मूल्य वृद्धि होती है और कई लोगों को पता भी नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्यों में लगातार और नियमित ऊंची दर से होती वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब जो लगातार महंगाई बढ़ती रहती है उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, जो एक समस्या रूप है परंतु स्थिरता के साथ होने वाली मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप है। सामान्य रूप से मूल्य बढ़ने से नियोजकों उत्पादकों का लाभ बढ़ता है। मतलब जो लोग पैसा लगाते हैं और जो लोग उत्पादन करते हैं उन लोगों को इससे लाभ बढ़ता है। भले उपभोक्ता लोग तो कमी होती है लेकिन उनको लाभ मिलता है। नफा रूपी अप्रत्याशित लाभ से उन्हें नए उत्पादक के शुरू करने का अवसर पड़ता है। फिर उनको जो नफा मिलता है उससे वो नए नए उद्योग धंधे और विकसित करते और उत्पादन बढ़ाते हैं। उत्पादन खर्च में होने वाली वृद्धि मूल्य वृद्धि से कम होने से नफा का समयांतर बढ़ता है, जिससे उन्हें नया पूंजी निवेश करने को प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम स्वरूप उत्पादक की प्रवृत्तियां बढ़ती है, उत्पादन बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं। मतलब मूल्य वृद्धि बढ़ती है तो इतने सारे काम बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को रोजगार भी मिलता है ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। उत्पादक, आयोजक या व्यापारी अपनी आय बढ़ने से इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों को वेतन, अतिरिक्त वेतन के रूप में भी देता है। इस प्रकार सबकी आय बढ़ने से खरीद शक्ति में वृद्धि होती है। अधिक चीज वस्तु के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने से उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगवान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। जब अर्थतंत्र में सभी चीज वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार ऊंची दर से उल्लेखनीय रूप से बढ़ता रहता है, तब तात्कालिक चीज वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता है। मतलब सेवा और उन सब में मूल्य स्तर बढ़ता है तो फिर उन चीज वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ता, क्योंकि पहले तो जो पहले से बनी हुई उसी की रेट बढ़ रही है, परंतु मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है। जब पैसा ज्यादा है, इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तु मुद्रास्फीति की स्थिति का निर्माण करती है। ऐसी मूल्य वृद्धि की स्थिति को मुद्रास्फीति की परिस्थिति कहते हैं। मूल्यों में होने वाली बड़ी उथल फुथल खर्च, आय और उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना को तथा उसके बंटवारे को, मुद्रा की आपूर्ति को अस्त व्यस्त करके अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है। तब मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के आर्थिक विकास में समस्या बनती है। हमेशा मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं होती। कई बार अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति दर घटने के उपरांत बाजार में सामान्य प्रजा की आवश्यकताओं की वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में भी वृद्धि होती है, जब अन्य क्षेत्रों में मूल्य स्तर या घटने की वृद्धि पाई जाती है। अब मूल्य वृद्धि के कारण क्या है? मूल्य वृद्धि के मुख्य दो परिबल है। परिबल का मतलब ही कारण ही होता है। ठीक है। अर्थतंत्र में चीज वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन और आपूर्ति में तात्कालिक वृद्धि नहीं हो सकने का, मतलब जल्दी से जल्दी उन चीजों की आपूर्ति मतलब भेजी नहीं जाती, मतलब लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती। दूसरा, उसके सामने देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि, या फिर उत्पादन कम होता और मांग उसकी ज्यादा होती हो तो। इसके निम्न कारण है। वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि। अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति में तीन तरह से वृद्धि होती। कमी पूरक द्वारा, मतलब नई कमी हो जाती है तो फिर नई चीजों का उत्पादन करना पड़ता है। मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि, अर्थात बाजार में मुद्रा के लेन देन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर साख विस्तरण की नीति द्वारा, यानी कि ऋण दर घटती है ना जैसे बैंकों में, उसकी वजह से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, लोगों की आय बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे, चीज वस्तु और सेवाओं की प्रभावकारी मांग बढ़े, परंतु उसके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती है, तो जिससे मूल्य वृद्धि होती है।
सरकार योजना की और बिन योजना के खर्च पूरा करने के लिए खाद्य पूरक नीति द्वारा नई मुद्रा का सृजन करके मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च, विनियोजनाकीय खर्च में, संरक्षण खर्चों में हुई वृद्धि, विविध कल्याणकारी योजनाओं और मेलों उत्सवों के खर्चों से सार्वजनिक खर्च या निजी खर्च में वृद्धि करके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम बढ़ती है, जो क्रय शक्ति बढ़ाती है, जो मूल्य वृद्धि को ऊंचा ले जाती है। इस प्रकार क्रय शक्ति में वृद्धि मूल्य वृद्धि का कारण बनती है। सरकार के बिन योजना के खर्च से चीज, वस्तु या सेवाओं के कुल उत्पादन में या पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है, परंतु वेतन वृद्धि या बोनस भर्ती में होने वाले वृद्धि से प्रजा के हाथ में मुद्रा की पूर्ति बढ़े तथा उत्पादन के साधनों को भी बदले के रूप में आय में वृद्धि होते ही आपूर्ति में समान वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति बढ़े, कुल मांग बढ़े और सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि न होने से भाव वृद्धि का जन्म होता है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि वित्त की पूर्ति में हुई वृद्धि की परिणाम भी और कारण भी है, दोनों ही है। बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर और बैंकों की नकद आरक्षित मुद्रा भी वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों पर कम ब्याज की दर पर सस्ते कर्ज या लोन के स्वरूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है, जो चीज वस्तुओं की मांग पर दबाव लाकर मूल्यों में वापस क्या करती है, वृद्धि करती है। जब बैंक लोन देगी कम रेट पे तो लोग ज्यादा से ज्यादा सामान करेंगे और वापस वही पैसा बैंकों के पास पहुंचेगा। तो इस तरीके से सब और मूल्य वृद्धि होती है। दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। भारत में औसतन 1.9% की दर से जनसंख्या बढ़ती है। भारत की सन 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज हुई थी। देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज, वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि करके मांग आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन करते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो चीजों की मांग भी ज्यादा होगी और फिर वो मांग और आपूर्ति यानी कि हम मांगते वो हमें मिले आपूर्ति, उसकी स्थिति में असंतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारी मांग के अनुरूप चीजें नहीं होगी तो ऐसा वस्तु की कमी उत्पन्न होते ही वापस क्या हो जाती है, मूल्य वृद्धि हो जाती है। फिर निर्यात में वृद्धि, निर्यात मतलब बाहर भेजना। विदेशी बाजार में देश की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहक कदमों के कारण निर्यात की चीज वस्तुओं की स्थानीय आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि भाई हमें विदेशी मुद्रा मिले, इसलिए हम वो चीजें क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजेंगे और हमारे बाजारों में वो चीजें घट जाती है, कमी उत्पन्न होती है। मांग के सामने आपूर्ति कम होने से भी क्या होती है, मूल्य वृद्धि होती है। कच्चे माल की ऊंची कीमत पर प्राप्ति। कच्चे माल की कमी हो और उसका मूल्य बढ़े तो उससे वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है, अंत में वस्तु की कीमत भी बढ़ती है, क्योंकि कच्चा माल ही हमें सही से नहीं मिलेगा तो फिर वो ज्यादा कीमत पर बिकेगा। दूसरी तरफ उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक मजदूर या प्रजा है, वे क्रय शक्ति घटने पर वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, जिसे संतुष्ट करने पर फिर से चीज वस्तुओं का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर से मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि का विष चक्र चलता ही रहता है। गैर दर्ज मुद्रा का चलन, काला धन। सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए मतलब टैक्स से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार को हिसाबी खाते में दर्ज नहीं किया जाता है। कुछ लोग अपनी उच्च आय या अतिरिक्त आय को छुपाते, इस तरह हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ जिस पर हम कर नहीं चुकाए हो, ऐसे गैर हिसाबी आय को हम काला धन कहते हैं। ये काला धन रखने वाले लोग आयकर या सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से वित्त का संग्रह करके बदले जल्दी से जल्दी खर्च देने की भावना भी रखते और अनावश्यक वस्तु खरीदते। ये सभी प्रकार का काला धन मूल्य वृद्धि का पोषक रहा है। इससे ही मूल्य वृद्धि बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है तो वो अपनी जरूरत की चीजें ऊंचे मूल्य पर भी ले लेते। सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि। सरकार समय समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादकों, रासायनिक खाद, चीज वस्तुओं, कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर और पूरक कमी द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार सरकार की मूल्य वृद्धि को जन्म देती है। प्राकृतिक कारण, अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा युद्ध, तूफान,
आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसे मानवीय परिबलों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी आपूर्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति घटने के साथ मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने से चीज वस्तुओं की मांग पर दबाव से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। कर चोरी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी। कई बार आयात कर की ऊंची दर के कारण तथा कुछ वस्तुओं के आयात प्रतिबंध या निर्यात प्रतिबंध के कारण चोरी छिपकर कर नहीं भरकर विदेशी सामान देश में लाया जाता है, उसे दान चोरी कहते हैं। भविष्य में मूल्य बढ़ेगा, ऐसी अटकलें या अफवाह या आगाही के कारण भविष्य में मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सके तथा उसके सामने रक्षण प्राप्त कर सके, जिससे समाज के सभी वर्ग, व्यापारिक, उत्पादक, ग्राहक वस्तुओं का जत्था कम अधिक मात्रा में संग्रह खोरी करते हैं। ये तो आपको सबको पता ही है कि भाई अभी इसके भाव बढ़ने वाले, तो लोग क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी लाकर अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते, फिर वो मार्केट में उसका मूल्य बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है, कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और बाजार में बहुत ही ऊंचे मूल्य वसूल करके लाभ की मात्रा बढ़ाकर प्रजा का अनुचित लाभ उठाते, उसे भी नफाखोरी कहते हैं। इस प्रकार संग्रहखोरी, कालाबाजारी और नफाखोरी जैसी असामाजिक प्रवृत्तियां बाजार में चीज वस्तुओं की कमी उत्पन्न करती है, जो मूल्य वृद्धि के लिए एक जवाबदार कारण है। मूल्य नियंत्रण किस लिए? सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। मूल्य वृद्धि से होने वाले प्रभाव निम्नानुसार हैं। मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तु सेवाओं की मांग में वृद्धि, वस्तु के मूल्य में वृद्धि का विषय चक्र चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुष्कर बन जाता है। मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी सर्जन की दर में भी कमी होती है। आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन घटते हैं।